अब तक के पाए गए सभी डायनासोर्स में सबसे अक्लमंद डायनासोर की स्पीसीज नन्हे ट्रूडोन को माना जाता है, जिसके प्लानिंग के सामने बड़े बड़े थेरोपोड्स घुटने टेक दिया करते थे। सभी ट्रूडोन्स अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके अपने कामों का बंटवारा करते थे और आपसी तालमेल के साथ बड़े से बड़े डायनासोर को गिराकर अपनी भूख मिटाया करते थे। यानी यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक अच्छी बुद्धि के साथ किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है, और बुद्धि के साथ एजिलिटी और ताकत का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसे मौत का दूसरा रूप कहना गलत नहीं होगा। पर ऐसी खूबियां वास्तविक जीवन के जीवों में हो पाना संभव नहीं है। पर काल्पनिक जीवों में एक हाइब्रिड डायनासोर की बात करें तो ये सारी खूबियों का मालिक इंडोरैप्टर ही है, जिसे सभी हाइब्रिड डायनासोर में सबसे अक्लमंद और सबसे फुर्तीला जीव माना जाता है। पर क्या ये चालाक शिकारी काल्पनिक दुनिया का ही सबसे बड़ा और शक्तिशाली हाइब्रिड डायनासोर अल्टीमासोरस का सामना कर पाएगा, या फिर किसी तरह ये अल्टीमासोरस को मार पाएगा? इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो स्किप करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बिल्कुल भी मिस न करें। साल 2018 में आई मूवी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में हमें पहली बार इंडोरैप्टर को देखने का मौका मिला, जिसे डॉक्टर हेनरी वू ने सभी से छिपाकर इसका निर्माण इंडोमाइनस और वेलोसिरैप्टर के डीएनए से मिलाकर किया। वहीं अल्टीमासोरस को पहली बार जुरासिक वर्ल्ड केओस इफेक्ट के कंसेप्ट में लिया गया, जिसे टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिरैप्टर, एंकिलोसोरस और स्टेगोसोरस जैसे खतरनाक डीएनए से तैयार किया गया था। अगर हम दोनों डायनो की अपीयरेंस की बात करें तो एक और जहां इंडोरैप्टर दिखने में थोड़ा बहुत इंडोमाइनस रेक्स की तरह, पर कुछ ये रैप्टर्स की तरह भी लगते हैं, पर आकार में ये जीव इंडोमाइनस से थोड़े छोटे हुआ करते थे। लेकिन अल्टीमासोरस दिखने में किसी भयानक मॉन्स्टर से कम नहीं लगता, क्योंकि इसका चेहरा और पूरा शरीर किसी विशालकाय टायरानोसोरस रेक्स की तरह लगता था। वहीं इसके पंजे किसी वेलोसिरैप्टर की तरह होते थे। इसके सिर से निकले सींगों की संरचना किसी 2 गुने आकार के ट्राइसेराटॉप्स की तरह होता था, तो वहीं इसका पूंछ स्टेगोसोरस की पूंछ की तरह कांटेदार हथियार के समान लगते थे, और इसके पीठ पर स्थित ढाल सबसे मजबूत डायनो यानी एंकिलोसोरस के समान हुआ करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद इसके सबसे यूनिक रंगों के कारण इसे सपने का किसी खूंखार दानव से कम नहीं माना जाता। वहीं दोनों जीवों में आकार के मामले में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था। एक और जहां इंडोरैप्टर आकार में 10 फीट से थोड़े ऊंचे, लगभग 24 फीट लंबे और करीब 1 टन भारी हुआ करते थे, वहीं अल्टीमासोरस 50 फीट लंबे और 10.5 टन भारी हुआ करते थे। लेकिन आकार में छोटे होने के बावजूद भी इंडोरैप्टर एक टीरेक्स को भी मारने की क्षमता रखते थे, क्योंकि रैप्टर्स के डीएनए होने के कारण इसमें काफी फुर्ती पाई जाती थी और ये भागते वक्त कई मिनटों तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मेंटेन कर पाते थे और लगभग 10 फीट ऊंचा उछलकर किसी को भी अपनी नाखूनों से मार सकते थे। वहीं अल्टीमासोरस विशाल आकार और भारी भरकम होने के बावजूद भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता था। और अल्टीमासोरस के टीरेक्स जैसे जबड़े होने के कारण इसमें 12,800 पाउंड यानी लगभग 6 टन से भी अधिक की बाइट फोर्स पाई जाती थी। लेकिन आकार में छोटे इंडोरैप्टर किसी पर लगभग 2 से 4 टन की बाइट फोर्स से उसे काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। अब जैसा कि बाइट फोर्स को कंपेयर किया जाए तो उसमें अल्टीमासोरस का कोई मुकाबला नहीं है, पर क्योंकि इंडोरैप्टर का निर्माण वेलोसिरैप्टर के डीएनए से हुआ था, इसलिए इसके आर्म्स काफी फंक्शनल हुआ करते थे और उस पर लगे नाखून भी काफी लंबे और नुकीले होते थे। लेकिन ये बात भी सच है कि अल्टीमासोरस भी वेलोसिरैप्टर के डीएनए से बना था, इसलिए इसके भी आर्म्स काफी फंक्शनल होते थे, पर हल्के होने की वजह से इंडोरैप्टर अपने भुजाओं का इस्तेमाल काफी बेहतरीन तरीके से कर पाते थे। पर सभी खूबियों के बावजूद किसी जीवों को लड़ाई जीतने के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितने ड्यूरेबल यानी सहनशील होते हैं, और इस फील्ड में अल्टीमासोरस का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जहां इसके पीठ की सुरक्षा के लिए एंकिलोसोरस की तरह ढाल पाई जाती थी, वहीं गर्दन की सुरक्षा के लिए गर्दन के चारों ओर हड्डियों की फ्रिल बनी होती थी, इसलिए इसे इनविंसिबल डायनो भी कहा जाता है। वहीं इंडोरैप्टर भी काफी ड्यूरेबल हुआ करते थे, क्योंकि इसका निर्माण इंडोमाइनस रेक्स के डीएनए से भी हुआ था। और ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडोमाइनस रेक्स कितने बुलेट्स के वार सहने के बावजूद भी जिंदा थे, पर लगातार हमला सहने की क्षमता जितना अल्टीमासोरस में मौजूद थी उतना इंडोरैप्टर ड्यूरेबल नहीं हुआ करता था। लेकिन जिस चीज के लिए इंडोरैप्टर को जाना जाता है वो है इसकी बुद्धि।
जिसका सबूत हमें साल 2018 की आई जुरासिक वर्ल्ड की फॉलन किंगडम में देखने को मिलता है। बुद्धि के अलावे भी इंडोरैप्टर की आईसाइट काफी अच्छी मानी जाती थी, जो रात के वक्त भी काफी अस्पष्ट देख पाते थे, पर इनमें कैमोफ्लेज होने की क्षमता नहीं पाई जाती थी। वहीं अल्टीमासोरस की बुद्धि इंडोरैप्टर के मुकाबले थोड़ी कम हुआ करती थी, पर इसकी विजन भी काफी अच्छी हुआ करती थी और इसे कैमोफ्लेज होने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर इंडोरैप्टर चालाकी से अल्टीमासोरस पर किसी तरह 3-4 बार वार कर भी देता तो अल्टीमासोरस को कोई खास चोट नहीं आती, पर अल्टीमासोरस का एक बाइट भी इंडोरैप्टर को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।